हमें अक्सर गुप्ताज से नालंदा यूनिवर्सिटी को मिले प्रमोशन और रॉयल पैट्रनेज के बारे में पढ़ाया जाता है, बट इट इज़ ऑफन इग्नोर्ड बाय स्टैंडर्ड नरेटिव कि गुप्ताज के पीरियड में भी बुद्धिज्म के डिक्लाइन का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखता है। सो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ये तीन चीज़ें होती है जिससे बुद्धिज्म की पोजीशन हमेशा के लिए फंडामेंटली चेंज हो जाती है। इसमें पहला था द पुरानिक रेवोल्यूशन, जिसमें द ग्रेट हिंदू पुराणास को कंपाइल किया जाता है, फिर पॉपुलराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल विष्णु पुराण, भगवत पुराण और शिव पुराण। और इन पुराणास को लैंग्वेज का भी एक अपर हैंड मिला ओवर बुद्धिज्म, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे जो कि मोर इमोशनली एक्सेसिबल थे फॉर ऑर्डिनरी पीपल, अनलाइक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली में थे। और इसी पुरानिक रेवोल्यूशन ने हिंदुइज्म को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर लाने का काम किया, जो कि डिवाइडेड था इन वेरियस सेक्ट्स लाइक शैविज्म, वैष्णविज्म एंड मैनी मोर। और जो दूसरी चीज थी उसमें बुद्धा को भी इसी हिंदुइज्म के अम्ब्रेला के अंडर लाने का काम किया, जिसमें बुद्धा को एक विष्णु अवतार की तरह बताया गया, जिससे जो बुद्धिज्म की इंडिपेंडेंट रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसको भी काफी हार्म पहुंचा। और जो तीसरी चीज हुई उसमें मर्चेंट क्लास को भी वर्ना सिस्टम में इंक्लूड करके ब्राह्मणाइज किया गया, जिससे जो बुद्धिज्म को मिला हुआ सेंचुरीज ऑफ मर्चेंट पैटर्नीज था उसका समापन हुआ। और जो मॉनिटरी फंड्स का एडवांटेज था फॉर बुद्धिज्म वो भी कम होते हुए दिखा। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को बुद्धिज्म का प्राइड माना जाता है उसने भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इन द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में अभी भी काफी पॉपुलर था बुद्धिज्म, जिससे बुद्धिज्म को इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों का रिलीजन माना जाने लगा, जिसने बुद्धिज्म को फर्दर ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंचने के लिए एक वॉल की तरह काम किया। लेकिन 8th सेंचुरी आते आते बुद्धिज्म को इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी और फिलोसॉफिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें आदि शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने अपनी अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में डिफीट किया, जिससे बुद्धिज्म को एक पब्लिक फिलोसॉफिकल डिफीट का भी सामना करना पड़ा। एंड बाय द एंड ऑफ 8th-9th सेंचुरी जो बुद्धिज्म था वो भी अपने ओरिजिनल आइडियाज और फिलोसॉफी से काफी ज्यादा भटक चुका था, जिसका एक एग्जाम्पल है वज्रयाना बुद्धिज्म, जो कि शिव तंत्र से इतना कुछ एब्जॉर्व कर चुका था कि इन दोनों में फर्क करना बहुत ही मुश्किल था। और भक्ति मूवमेंट भी बुद्धिज्म के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और फिर लेटर दिस सेंचुरी जो टर्किक इन्वेजन था वो लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह काम करता है, जो कि बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को भी काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें थाउजेंड ऑफ स्तूपा, नालंदा यूनिवर्सिटी और भी काफी सारे एग्जाम्पल है।